हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ रसोई से देखिए आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये कल हमारे चोखा बाटी बना हुआ था। ये देखिए रात में बाटी चोखा बना था। तो ये सत्तू है, जो सत्तू उसके अंदर भरा जाता है, ये वही है। कच्चा तेल ओल डाल के बनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये मेरा बच गया था, तो ये भर के रखा गया था कि सवेरे कुछ बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए अब ये इसी में हम रोटी में भर भर के इसका पराठा बनेगा। देखिए ये देखिए, अब इसको हम बनाते हैं। अब इसमें देखिए ऑयल लगाते हैं, उसी में डालते जाओ, हम बना रही हैं। ये देखिए, इसको ऑयल लगा के, ऑयल लगाइए, घी लगाइए। मैं अपने में ऑयल लगाऊंगी और भैया के में घी लगेगा। वो ऑयल कम पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इसकी पूड़ियाँ ऑयल से ही अच्छी लगती हैं। ऑयल भी ऐसा है कि मैंने गरम किया है, तेल है कड़वा, इसको मैं खड़ा कर देती हूँ। तो ये देखिए अभी सब बन के तैयार होती है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए करके हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये भर गया है। ये वाला 1 चम्मच 2 चम्मच जितना, इतना भरे कि रोटी बेलते बने पराठा। ये देखिए, ये देखिए, बस छोटा स्पून है ये। तो ये 2 स्पून भरा गया है। ये मेरा बाटी वाला बच गया था, तो ये सवेरे ब्रेकफास्ट में तैयार हो गया। ये इसको हम ऐसे ऑयल लगा के बना लेते हैं। सवेरे का नाश्ता बहुत जल्दी तैयार हो गया है। और ये देखिए, ये चोखा भी बचा हुआ था। तो ये सारा सामान मेरा शाम का रखा हुआ है। ये चोखा है, ये सत्तू था, और ये आटा ताज़ा मारा गया है। बस ये देखिए, देखिए करारी करारी सेक लीजिए, सवेरे ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ठीक पक गई है। अब दूसरी है, देखो सब बेली जा रही है। ये अब हम आपको, ये मेरी पक गई, ये भी पक गई है। चिमटा देना देंगे। ये देखिए कैसे फूल गई है। देखिए ये देखा, देखिए कितनी टेस्टी तैयार हुई है। और ये अब ये रखे चोखा, और आम का अचार से इसको खाया जा सकता है। और आम के अचार से खाएं या टमाटर की चटनी से खाएं। मैंने तो हरे टमाटर की चटनी पीसी थी। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे हरे टमाटर की चटनी है। ये मेरा चोखा है और ये हरे टमाटर की चटनी है। ये मेरा भरा हुआ मिर्चा है। ये देखिए, ये भरा लाल मिर्चा है। और अब देखिए मैं इसको घी से बनाऊंगी, क्योंकि भैया मेरे तेल का नहीं खाते। भैया मतलब मेरे बेटे, मेरे यहाँ बेटे को भैया ही बोला जाता है। ये देखिए, ये मैं अब घी का बना रही हूँ, वो तेल का नहीं खाते, तो थोड़ा घी लगा के उनके लिए बना देते हैं। और घी भी बहुत थोड़ा मामूली खाते हैं, मतलब ऑयल से उनको एलर्जी है, किसी तरह का ऑयल नहीं खाते हैं। अब इसको घी का बना दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा चोखा है और ये मेरा वही। ये देख लीजिए सब कुछ, आपको कैसा लग रहा है। ये घी के भी पराठे रख देते हैं, देख लीजिए, ये मेरे घी के हैं। और ये देखिए, ये मेरा घी का पराठा है, घी का है। ठीक है, अब चलिए एक और बना के देते हैं। देखिए, ये देखिए, बस अरविंद अपना बेलन रख दो। ये बहुत हो गए, 5-6 हो गए हम लोगों भर के लिए। इतना खाएगा नहीं कोई सवेरे सवेरे, क्योंकि सुबह से सब नाश्ता वास्ता वैसे भी फलों वलों को हो जाता है। ये देखिए पपीता है, सेब है, इसका सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। ये देखिए पपीता, सेब और बादाम खाते हैं सवेरे सवेरे। ये देखिए, अगर आम का अचार से खाना चाहें, आम के अचार से खाएं, जिस चीज़ से आप खाना चाहें। ये देखिए, ये देखिए अभी पक रही मेरी। घी कम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा घी कम ही अच्छा लगता है। ये दाल लगा दिया मैंने। ये देखिए, इसको धीमी आंच पे सेक लीजिए। वैसे भी सत्तू पका हुआ है, चने का होता है। यहाँ पे सत्तू कल नहीं मिला था, तो हम लोगों ने भुना चना लेके उसको पीसा है मिक्सी में। देखिए धीमी आंच कर दीजिए। देखिए कितनी गुलाबी गुलाबी ब्राउन ब्राउन चित्तियाँ पड़ी हुई हैं, कितना अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे छेद है, इसे दाब दीजिए तो फूल आएगा। ये देखिए, ये देखिए, इधर 2 घी के हो गए, इधर 2 ऑयल के हो गए। ये 2 घी के 2 तेल के। अब तीसरा मैं डाल देती हूँ इसको। अरविंद भैया देंगे, अरविंद इसको बना लो, इसकी इन फोटो लेते हैं।